कैसे हैं आप? स्वागत है आपका फिर से केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे उपस्थित हैं और वो टॉपिक है आपका एजियोट्रॉप्स। और एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? देखिए, एजियोट्रॉप्स को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि एक कंपोजिशन ऐसा बनाते हैं हम दो लिक्विड्स का कि जिसमें उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग नहीं रहते, वो एक ही हो जाते हैं। और वेपर फेज और लिक्विड फेज में जो कंपोजिशन है वो सेम हो जाएगा, यानी जो मोल फ्रैक्शंस का रेशियो लिक्विड फेज में है वही वेपर फेज में हो जाएगा। ठीक, और एक प्योर लिक्विड की तरह वेपराइज होते हैं। तो क्या होंगे ये? दीज आर द बाइनरी मिक्सचर्स। बाइनरी माने दो, बाइनरी मिक्सचर्स ऑफ सेम कंपोजिशन, बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग कर लीजिए, हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज and boil at constant temperature, boil at constant temperature like a pure liquid। ठीक है, एक प्योर लिक्विड की तरह वेपराइज होते हैं। अब देखिए, इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं आपको, ये मैंने एक उसमें लिया, ठीक, वाटर इथेनॉल लेता हूं मैं। दिस इज वाटर प्लस इथेनॉल का मिक्सचर, ठीक है। इसका टेम्परेचर क्या होता है? व्हाट इज द टेम्परेचर? बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 373 केल्विन। कुछ 373.15 भी लगा देते। इथेनॉल का है इसमें 351.3 केल्विन। ठीक, ये होता है। अब देखिए, जब इस मिक्सचर को लेंगे हम तो होगा क्या कि कौन पहले वेपराइज होगा? जिसका कम है बॉइलिंग टेम्परेचर वो पहले वेपराइज होगा, तो वेपर पहले इसकी बनेगी। और जब 373 पहुंचेगा टेम्परेचर तब इसकी वेपर बनेगी। ठीक, तो उस समय ये एजियोट्रॉप नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम कुछ ऐसा कंपोजिशन बनाएं इन दोनों का कि जिस पर बॉइलिंग टेम्परेचर सेम हो जाए, यानी दोनों ही जाए, ठीक, वेपर में लाइक प्योर लिक्विड, दोनों एक टेम्परेचर पे ही बॉइल हो। अब तो अलग अलग होंगे, ये पहले बॉइल होगा, ये बाद में बॉइल होगा, ठीक, अलग अलग होंगे, लेकिन दोनों के एक ही हो जाए। तो वो कंपोजिशन जो देखा, वो जब फर्मेंटेशन करते हैं हम शुगर का, तो उसमें ग्लूकोज और वाटर का मिक्सचर मिलता है, ठीक। और उसको जब हमने डिस्टिलेशन करके प्राप्त किया, ठीक, फर्मेंटेशन किया शुगर का, तो हमें क्या मिला? ग्लूकोज वाटर का मिक्सचर मिला। तो उसको जब हम देखते हैं तो वो जो कंपोजिशन बनता है वो लगभग ये बनता है 95%, यानी वाटर इसमें होता है आपका 4.4%, और जो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से जो मिक्सचर मिलता है और परसेंट ये वाटर होता है, लगभग 95.6% होता है इसमें इथेनॉल। ठीक है, कभी कभी हम 95% भी बोल देते हैं। तो ये जो कंपोजिशन है, इतना अगर हम मिलाते हैं इथेनॉल और वाटर का, तो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग नहीं होते। इसको वेपराइज किया गया, इस कंपोजिशन को लेके वेपराइज किया गया, तो वेपर बनी और वेपर को लिक्विड में लाया गया। अब समझिए, अगर मान लीजिए ये है, ठीक है, ये है आपका, ये कंपोजिशन है वाटर इथेनॉल का। अब वेपर को मैं दूसरे मार्कर से दिखा रहा हूं, ठीक है, ब्लू मार्कर से, ठीक है। देखिए, वेपर को मैं यहां पे ऐसे ले रहा हूं, लाइक बाउंड्री नहीं होती है, लेकिन ये वेपर है, ठीक है। अब ये वेपर बनी, ठीक, वेपर को कहीं ले जाके कंडेंस किया। हालांकि हमें राउंड बॉटम फ्लास्क लेना चाहिए था इस टाइप से, ये
आपका राउंड बॉटम फ्लास्क है, ठीक है, इस टाइप से इसको आप सही बना लेना, राउंड बॉटम फ्लास्क है ये, ठीक। थोड़ा सा इसकी नेक जो है यहाँ से, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, ठीक है। यहाँ हमने क्या लगा दिया, ये आपका यहाँ पर हम ले रहे हैं और इसको यहाँ पे हीट किया जा रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखिए ये वायर गॉज है इस टाइप से, ठीक। तो यहाँ पर इसमें ये कंडेंसर है, कंडेंसर आप जानते होंगे, कंडेंसर लगा रखते हैं, ठीक है, कंडेंसर ये लगा रखते हैं हम, ठीक है। इसमें ठंडा होता रहता है, ये वाटर जा रहा है, कोल्ड वाटर, ठीक, इधर से निकल रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ कोल्ड वाटर है, अब देखिए यहाँ पर ये है, गिरता है। अब इसमें क्या ले रखा है हमने, वाटर इथेनॉल, ये क्या है, वाटर प्लस इथेनॉल, और क्या कंपोजिशन है, व्हाट इज द कंपोजिशन, इसका है 4.4%, इसका है 95.6%, ठीक है, ये लिया। अब इसमें ये कंपोजिशन हमको पता है, जैसे ही वेपर बनेगी, क्या बनेगी, वेपर बनेगी, वेपर दोनों की एक साथ जाएगी यहाँ पर, ठीक। तो ये देखा गया। अब यहाँ थर्मामीटर भी लगा रखते हैं, क्या लगा रखते हैं, थर्मामीटर। तो थर्मामीटर क्या बताता है, टेम्परेचर को, क्या बताता है, थर्मामीटर टेम्परेचर को बताता है, ठीक है। अब यहां से जो वेपर जा रही है उसको क्या किया, वेपर को हमने कूल किया, कूल करने पर वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो गई, यानी वाटर और इथेनॉल की जो वेपर जा रही है यहां से, इससे यहां से ऐसे होके ऐसे होके ऐसे होके इसमें जा रही है वेपर, और वेपर यहाँ पे कंडेंसर से क्या हो गई, कूल हो गई। तो ये यहां पर जो दो लिक्विड इकट्ठे हुए, वाटर और इथेनॉल, तो यहां भी जब चेक किया गया इसका कंपोजिशन, तो वो भी कितना था, यहां 4.4% वाटर मिला प्लस 95.6% क्या मिला, इथेनॉल। इथेनॉल समझ में आ गया बच्चों, दिखाई दे रहा है, यानी कि जो कंपोजिशन यहां पे था वही कंपोजिशन यहां पे था, और यहां जो टेम्परेचर थर्मामीटर पर रिकॉर्ड हुआ वो कितना था, वो था 351.15, ठीक। यानी इस टेम्परेचर पर दोनों ही जाते हैं, और जो कंपोजिशन यहां पे है वही कंपोजिशन यहां मिला, यानी वेपर का जो कंपोजिशन है वही लिक्विड का कंपोजिशन मिला, क्योंकि वेपर से तो लिक्विड बनाए, हमें वेपर का कंपोजिशन कैसे पता चलेगा, जब उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे, समझ में आ गया। तो ऐसे मिक्सचर को, इसको इस समय क्या बोलेंगे, जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा है, ठीक, उसे बोलेंगे हम एजियोट्रॉप्स। समझ में आ गया बच्चों, तो एजियोट्रॉप्स क्लियर है ना। अब देखते हैं कि एजियोट्रॉप्स के जो टाइप्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एजियोट्रॉप, इसको हम रफ किए देते हैं इस समय, ठीक है। देखिए, टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, वन इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। बच्चों आप लाभ उठाइए वीडियोस का, ठीक है, इस समय ये स्पेशली आपके लिए बनाए जा रहे हैं, ठीक। तो देखिए, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग में क्या होता है कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से, जो प्योर कंपोनेंट्स है उनके बॉइलिंग पॉइंट से मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए, दोनों के ही बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाए, ठीक, वो मिनिमम होता है। और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाए मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट, वो मैक्सिमम, ठीक। मिनिमम का तो सबसे कम हो जाए, मैक्सिमम सब ज्यादा हो जाए, ठीक। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो पहले हम देखेंगे, देखिए इसका जो एग्जांपल अभी बताया था हमने, वाटर प्लस इथेनॉल, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। और भी है इसके एग्जांपल, इसमें आप वाटर
प्लस HNO3 ले सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएंगे। तो अब हम जो पहले देखेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप। पहले क्या होगा आपका मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप, ठीक है बच्चों। तो आइए मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स पर, ठीक, देखिए पहला है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इसमें क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर कर्व की बात करें हम, ठीक, तो वो ज्यादा हो जाएगा। ये क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ये क्या दिखाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है। अब इसको समझिए जरा, अगर मैं वेपर प्रेशर कर्व की बात करता हूं, यहां पर वेपर प्रेशर कर्व ले रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखिए ये इस टाइप से है, यहां इस पे जो ले रहा हूं मैं, वो ले रहा हूं यहां इथेनॉल, ठीक है, ये वाटर है। तो कौन ज्यादा, किसका ज्यादा वेपर बनेगी यहां पर, P0, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ऊपर की तरफ। यहां ले रहा हूं मोल फ्रैक्शन किसके हैं, यहां मोल फ्रैक्शन किसके हैं, इथेनॉल के, इथेनॉल, ठीक, ये आपका 1 है। और मोल फ्रैक्शन वाटर के क्या है, 0। और मोल फ्रैक्शन वाटर के इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां पे क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इथेनॉल क्या हो जाएंगे, 0, और मोल फ्रैक्शन वाटर के क्या हो जाएंगे, 1, क्लियर। तो यहां जो वेपर प्रेशर होता है वाटर का, वो कैसा होता है बताइए, कौन ज्यादा वेपराइज होगा, कौन ज्यादा वोलेटाइल है, विच इज मोर वोलेटाइल, इथेनॉल का। जैसे आपने देखा होगा सैनिटाइजर वगैरह बनते हैं उससे, तो उसकी स्मेल आने लगती है नॉर्मल टेम्परेचर पर, उड़ जाता है वो, ठीक, तो वो ज्यादा वोलेटाइल है, जबकि वाटर इतना वोलेटाइल नहीं है, ठीक है। तो कौन हुआ, इसकी वेपर ज्यादा बनेगी इथेनॉल की, ठीक। P0 इथेनॉल, शॉर्ट में किए दे रहा हूं इसको, P0 इथेनॉल, ठीक है। यहां पर ये कम वेपर बनेगी तो P0 वाटर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए इसमें जो ग्राफ जा रहा है वो आपका ओवरऑल तो ऐसे जाएगा, दोनों का इस तरह से जोड़ दीजिए, ठीक है, इसमें ऐसे जाएगा, ठीक, और इसके लिए ग्राफ ऐसे जाएगा, समझ में आ गया। अब देखिए जरा कि जो जैसे जैसे वाटर इधर बढ़ता है, किसी पॉइंट पे आके हमारा जो कंपोजिशन है वो क्या है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर का 95.6% क्या होता है, इसमें इथेनॉल होता है, इथेनॉल, ठीक, और 4.4% क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। तो वाटर इधर की तरफ, इथेनॉल कम होता चला जा रहा है। यहां तो 100%, इस पॉइंट पे क्या है, 100% इथेनॉल है, लेकिन इस इधर की तरफ जैसे चल रहे हैं तो इथेनॉल कम हो रहा है, वाटर बढ़ रहा है, ठीक है। तो होगा क्या कि कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा, इसमें इस टाइप का कुछ, देखिए पहले बढ़ेगा यहां से, ठीक है, इस टाइप का, और किसी उस पर जाके ये ऐसे ग्राफ आ रहा है ऐसे, ठीक है, कुछ टाइप से, यानी कि मैक्सिमम पहुंचा, जो वेपर प्रेशर है वो क्या पहुंच रहा है, मैक्सिमम पहुंच रहा है। जहां पे ये जो पीक, आपको पता तो है कि दोनों के मिलने के बाद कैसा इंटरेक्शन होगा, वाटर इथेनॉल जब मिलेंगे तो इंटरेक्शन वीक होगा, यानी बॉन्ड कैसे होंगे, वीक हो जाएंगे, वीक होंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, डेविएशन हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है यहाँ। तो जहां पे मैक्सिमम हो रहा है
इसको यहां पे आप इसको मिला दीजिए यहां, ठीक, समझ में आ गया। ये जो पॉइंट होगा जहां मैक्सिमम है, इसका जो इस समय ये जो पॉइंट है इस समय यहां जो कंपोजिशन है इसको कहेंगे हम एजियोट्रॉप। क्या बोलेंगे? एजियोट्रॉप, ठीक है, एजियोट्रॉप, ठीक। और इस समय जो कंपोजिशन होगा इसका वो कितना होगा बताइए? इसका जो कंपोजिशन होगा वो ये होगा, ये, ठीक। यहां पर जो कंपोजिशन है इस पॉइंट पर कंपोजिशन क्या होगा? H2O कितना हुआ, या मोल फ्रैक्शन क्या लीजिए, या परसेंटेज में लिख देता हूं, सीधा सीधा मैं परसेंटेज में लिख देता हूं। परसेंटेज इस पॉइंट पे क्या है वो मैं ऐसे दिखा रहा हूं, इस पॉइंट पे ये होगा 95.6% क्या हुआ आपका इथेनॉल, और 4.4% क्या हुआ वाटर हुआ। इसको बोलेंगे एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। अब देखते हैं, अब टेम्परेचर का ग्राफ देखते हैं। ये आपने बना लिया होगा, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट पर यानी इस पॉइंट पर मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर क्या है मैक्सिमम है, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है उसके हिसाब से, क्योंकि वाटर की अमाउंट बढ़ रही है। वाटर क्या है? कम वोलेटाइल है। वाटर क्या है? कम वोलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है उस हिसाब से कम हो रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसको मैं, ये आपने बना लिया होगा, अब इसको मैं यहां से हटा देता हूं इस समय, ठीक है। हटा के मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक। देखिए शॉर्ट में कैसे लिख दूंगा इसको, यहां पर ये जो पॉइंट है यहां इथेनॉल क्या हुआ, इथेनॉल, या इथेनॉल सीधा सीधा लिख देते हैं। इथेनॉल क्या है 95.6%, और वाटर क्या है 4.4%, ठीक है। इथेनॉल ये हो गया, क्लियर, ये समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, यानी ये जो पॉइंट है, क्लियर। अब देखिए, अब टेम्परेचर का पता लगाते हैं इसमें। तो टेम्परेचर के लिए मैं यहां पे बना देता हूं एक और, ये टेम्परेचर का है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। तो इस पे क्या लेंगे, इथेनॉल। देखिए जितना ज्यादा इसका जो वेपर प्रेशर है यहां ज्यादा है, वाटर का वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट का कम है, ठीक। उल्टा रिलेशन होता है, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, ज्यादा वेपर प्रेशर तो बॉइलिंग पॉइंट कम, ज्यादा वेपर प्रेशर तो बॉइलिंग पॉइंट कम, ठीक है। तो कम पे बॉइल हो जाएगा ना, कम पे वेपर। तो इसलिए यहां मैं लेता हूं अब इसको, यहां पे ये हो गया इथेनॉल का ले रहा हूं मैं, ठीक है। यहां क्या ले रहे हैं इथेनॉल, इथेनॉल ये क्या है 1 है, और वाटर क्या है आपका, वाटर है इसमें 0 यहां, ठीक। वाटर बढ़ रहा है इधर की तरफ, यहां इथेनॉल 0 और यहां वाटर 1, ठीक है। यहां देखिए इथेनॉल का क्या होता है 351.3 केल्विन, ठीक है। यहां हम बॉइलिंग पॉइंट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट पड़ रहा है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए वाटर क्या है, इधर वाटर कम है, नीचे की तरफ है, तो इसका ऊपर जाएगा, ठीक है। कम वेपर प्रेशर है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, 373 केल्विन, ठीक, क्लियर हो रहा है। वेपर प्रेशर ज्यादा है, ऊपर की तरफ है, ये कम है, तो ऊपर की तरफ है तो बॉइलिंग पॉइंट नीचे आएगा, ठीक है। अब इसको यहां ऐसे आप राउल्ट्स लॉ से क्या है, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या होगा इसमें, इसको मत मिलाइए अभी। अब इसको देखिए, जैसे जैसे वाटर बढ़ रहा है, ठीक, इस पॉइंट पर, ये पॉइंट कहां काट रहा है आपका, ये, इसको नीचे लाइए, इथेनॉल 1 हो गया यहां, इस पॉइंट को, इसको नीचे ऐसे लाइए, ठीक है, इस तरह,
ये कंपोजिशन है। ठीक, ये देखा गया कि जितना ये मैक्सिमम है, वेपर प्रेशर तो मैक्सिमम है और बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट नीचे की तरफ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, यहां वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, तो वो ऐसे करके जाएगा, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे। ठीक, ऐसे मैंने दिखाया इसको। ये मिनिमम हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे मिनिमम हो गया। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा। ठीक है, ऐसे, ठीक, ये ऐसे करके, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हुआ, मिनिमम हुआ। अब इसको यहां पे जब हम देखते हैं, इसको यहां पे जब हम देखते हैं काट के, इस टेम्परेचर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर देखते हैं, तो ये मिलता है हमें 351.15 केल्विन। ठीक है, तो ये जहां पे मिनिमम है, जहां पर मिनिमम टेम्परेचर है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये क्या कहे जाएंगे, एजियोट्रॉप। क्या कहे जाएंगे, एजियोट्रॉप। ठीक है, समझ में आ गया। और ये तो हो गया लिक्विड का कंपोजिशन, ये किसका है, लिक्विड का कंपोजिशन। ठीक है, वेपर का कंपोजिशन अगर हम देखेंगे तो वेपर का हमें कुछ ऐसा मिलता है, वेपर का कुछ जो है वो ऐसे मिलता है। ठीक, ठीक, ये वेपर का है, ये किसका कंपोजिशन है, आपका वेपर का है। ठीक है, ये हो गया, ये वेपर का कंपोजिशन है। ये किसका है, वेपर, वेपर का कंपोजिशन है। समझ में आ गया। तो ये लिक्विड का कंपोजिशन, ये वेपर का कंपोजिशन। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस टेम्परेचर पर लिक्विड का कंपोजिशन और वेपर का कंपोजिशन सेम हो गया, सेम हो गया ना। इसको यहां पे आप मिला दीजिए इस पर। ठीक, तो लिक्विड और वेपर का कंपोजिशन सेम हो गया। अब कंपोजिशन अगर चेक किया जाता है तो यहां पर आपको जो वाटर है वो 4.4% मिलता है और इथेनॉल मिलता है 95.6%। ठीक बच्चों, तो क्या हुआ, इसके बीच क्या बनते हैं बाद में, वीकर इंटरेक्शन बनते हैं। क्या बनते हैं, वीकर इंटरेक्शन, वीकर इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, समझ में आ गया। दूसरा, ये मिनिमम हो जाता है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स। देखिए, इसका 351.3 था, इसका 373 था, ये सबसे कम है। तो ये जो है कांस्टेंट, ये किसका है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप, ये 351, यानी दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाता है। यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिनिमम, boiling point of azeotrope become lower than the both component in pure state, ठीक है। या boiling point of azeotrope become lower than the pure components, ऐसे भी लिख सकते हैं, then the boiling point of both pure components,
दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। और वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, और वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है किसी पॉइंट पर। ठीक है, वेपर प्रेशर बिकम मैक्सिमम एट कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एट कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, ये हो गया। इसके और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। किसका है, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन किससे पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है, फ्रॉम राउल्स लॉ। देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो और भी इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल और देख लीजिए। इसके एग्जाम्पल्स आपका एक तो यही हो गया। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग का वाटर इथेनॉल, इसके अलावा वाटर प्लस एन प्रोपेनॉल हो सकता है। और देखिए एग्जाम्पल, बेंजीन ले लीजिए, बेंजीन प्लस एसिटिक एसिड, इसका ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, और भी आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन पर एजियोट्रोप बनाते हैं, हर टेम्परेचर पर नहीं होगा। और हाँ, एक बात और है कि यहां जो मोल फ्रैक्शंस हैं, इसको रफ कर देता हूं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और एक और चीज आपको मैं यहां पे बताऊंगा। देखिए कि एक और है कि इनका सेपरेशन नहीं हो सकता है। दीज कैन नॉट बी separated by fractional distillation method। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो मोल फ्रैक्शंस हैं, देखिए ये है, यहां ये लिक्विड मिक्सचर है, ये क्या है, लिक्विड प्लस लिक्विड है। ठीक है, और यहां क्या बन रही है, वेपर, यहां क्या है, वेपर। ठीक है, दोनों की। अब यहां पे जो मोल फ्रैक्शन माने जाते हैं वो कौन से होते हैं, YA प्लस YB, यही तो माने जाते हैं। यहां पे मोल फ्रैक्शंस KA प्लस KB लिक्विड फेज में। होता क्या है यहां पर कि जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड फेज में है वो ही वेपर फेज में मोल फ्रैक्शंस के बराबर होते हैं। ठीक, इसी टाइप से इसके मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में, वो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज के बराबर होते हैं। जब ये जैसा यहां पे है कंपोजिशन ऐसा ही वहां पे है, तो क्या सेपरेट हो पाएंगे, नहीं होंगे। सेपरेट वो हो पाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो बराबर नहीं होते। ठीक, यानी एक जा सके, केवल पहले एक जाए। यहां पे तो साथ साथ जा रहे हैं, यहां भी साथ, यहां भी साथ, हर जगह साथ ही साथ है वो, तो कैसे सेपरेट करोगे। इस तरह का इंटरेक्शन बन चुका है उनके बीच कि वो जहां जाएंगे साथ जाएंगे, कैसे सेपरेट करोगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहां पर नहीं है। उसमें कंडीशन क्या होती है, जो हो सकते हैं उसमें ये होना चाहिए था कि ये बराबर ना होते तो सेपरेट हो जाते, सेपरेटेड हो जाते अगर ये कंडीशन बराबर ना होती। यहां पे बराबर है तो कांट बी सेपरेटेड। ठीक है, इससे सेपरेट नहीं हो सकते। तो बच्चों ये हमने मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बताया। अब वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बताएंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद बच्चों।